मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले साल सितंबर माह में विजयनगर पुलिस ने महालक्ष्मी नगर इलाके से देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश कर 21 लड़कियों को मुक्त कराया था। पुलिस को इस मामले में विजय दत्त नामक शख्स की शिकायत मिल रही थी। विजय दत्त को ढूंढने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मदद ली गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि विजय दत्त का असली नाम मोमिनुल हुसैन है, जो बांग्लादेश के पावना गांव का रहने वाला है। वह 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत आया था और फिर उसने फर्जी तरीके से राशन कार्ड और उसके आधार पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट विजय दत्त के नाम से बनवा लिया था। विजय दत्त उर्फ मोमिनुल ने भारत में कदम रखते ही सेक्स के धंधे में अपनी किस्मत आजमाई और वह शुरुआत में सफल हो गया। पुलिस के मुताबिक विजय दत्त ने देह व्यापार फैलाना शुरू किया और फिर वह बांग्लादेश में अपनी पत्नी के एनजीओ और दलालों की मदद से मानव तस्करी कर अवैध रूप से सीमा पार करवाकर गरीब और बेसहारा युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर भारत बुलवाता था। इसके बाद उसका टेरर शुरू हो जाता था। वह युवतियों को अपने गिरोह की मदद से पहले तो पासपोर्ट न होने के चलते धमकाता था। यदि उसके बाद भी युवतियां नहीं मानती थी तो वह MDM ड्रग्स की लत लगा देता था। वहीं कई युवतियों को तो वह पहले खुद इस्तेमाल करता था और फिर मार्केट में वस्तुओं की तरह बेच देता था। चुके थे। अभी 15 तारीख को जो दबिश दी थी, इसमें 9 लोगों को और अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो इसका विजय और बबलू, विजय उर्फ मामून, इनको भी अरेस्ट किया है। लगभग अब 42 आरोपी हम लोग अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं और भी जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और आरोपी हमारे जो बचे हैं अभी, उनकी भी तलाश में टीमें गई हुई हैं। सर, इससे क्या पता चला कितनी लड़कियों को अब तक यहाँ तक लाया गया, कितने सालों से ये सक्रिय था? ये लगभग पिछले 10 साल से सक्रिय है और 10 साल से ये इसी प्रकार का काम अपने दूसरे अन्य साथियों के साथ कर रहा है। इसकी संख्या एग्जैक्ट तो ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। इसके लिए हम इसकी कॉल डिटेल, अकाउंट, इसके आधार पर सूची बना रहे हैं कि जिससे हम ये एग्जैक्ट फिगर तक पहुंच सके कि कितनी लड़कियां अभी तक बुलवाई गई हैं। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो क्या लगता है कि जो अन्य एजेंसियाँ हैं उनसे भी इसकी जानकारी साझा की है? ये वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कॉरेस्पॉन्डेंस किया जा रहा है। पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। उसमें यह भी है कि वो आए थे तो इसके संबंध में उन्होंने जो नकली दस्तावेज बनाए थे उस पर भी हमने 467, 468, 71 धारा लगाई है और पासपोर्ट के संबंध में भी जो पासपोर्ट एक्ट है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, एक बड़ा इसमें जैसे कि आपने जिक्र किया, ड्रग्स एक ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं नशे से जुड़ा है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? कौन लोग हैं जो ड्रग्स मुहैया है? ड्रग्स में जब हम पिछली बार जब ये रैकेट पेस्ट किया था तो पिछली बार हमने ड्रग्स के भी 5 केस बनाए थे, जिसमें जो इसमें मुख्य आरोपी था जो लड़कियों को ड्रग्स एजेंट करता था, वो सागर जैन करके एजेंट था। उसके साथियों को हमने अरेस्ट किया था जो अभी जेल में है और अभी भी इस तथ्य पर जांच जारी है। सर, ये जो बाहर से आने वाली लड़कियां उन्हें भारत से वापस बांग्लादेश पहुंचाने की भी प्रयास जो है किए जा रहे हैं। इस संबंध में भी पत्राचार किया जा रहा है। सर, एक बात सामने आई है कि लड़कियों को किसी तरह का इंजेक्शन दिया जाता था जिससे वो सुन्न हो जाती थी। नहीं, वो तो MD का तो बताया था कि MDMA का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है, ये तथ्य आए थे। और जो इंजेक्शन और ऑइंटमेंट की बात हो रही वो झाइलोकेन करके एनेस्थेटिक है, वो उसका उपयोग इनका उसमें पाया था। इनकी जो पूछताछ हुई थी और इनके पास जो मोबाइल में जो मिला है उसमें उसका उपयोग के बारे में तथ्य आया है। तो क्या है? देश के हर प्रदेश में अपना गिरोह बनाने वाले विजय दत्त उर्फ मोमिनुल को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उसके सेक्स रैकेट के कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 7 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि विजय दत्त द्वारा लड़कियों को बेचने और किराए पर देने का तरीका भी डिजिटल था। वह पहले लड़कियों की नुमाइश वीडियो कॉल पर करवाता था और उसके साप्ताहिक या मासिक आधार पर किराए से देता था या फिर हमेशा के लिए दलालों को बेच देता था। वहीं लड़कियों को देश भर में बेचने के लिए बोली के आधार पर हवाई तो कभी रेल सफर के जरिए अलग अलग शहरों में भेजता था।
जो युवतियां धंधा करती थी उनसे ज्यादा काम कराने के लिए वह शरीर के खास अंगों को सुन्न करने के लिए एनेस्थेटिक पद्धति उपयोग करता था ताकि युवतियां दिन रात की शिफ्ट कर सके। वहीं आरोपी मोमिनुल के बैंक अकाउंट जब पुलिस ने खंगाले तो उसके अकाउंट से 80 लाख रुपए पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पुलिस अकाउंट को सील कराकर आरोपी के अन्य बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही इस रैकेट में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जो मिला है उसमें उसका उपयोग के बारे में तथ्य आया है। तो क्या है ये एनेस्थेटिक है, जिस पार्ट पे लगाया जाता है शरीर के, वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। अभी जो एक ही खाते के बारे में जानकारी मिल पाई है विजय उर्फ मामून के, जिसमें पिछले 8 महीने का उनको जो डिटेल मिला था उसमें 70-80 लाख के लगभग का ट्रांजैक्शन है। और अन्य जो उसके साथी हैं उनकी भी डिटेल हमने अकाउंट की मंगाई है, जैसे आएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो कोई सूची तैयार की कि कितने एजेंट हैं पूरे भारत के अंदर? हाँ, ऐसा पूरी वो की जा रही है तैयारी इसकी। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि इन्हें जो फर्जी दस्तावेज़ कहाँ से बनाए, किस प्रकार बनाने वाले, उन पर भी फोकस किया जा रहा है और जो शेष बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी पर ध्यान। अभी जहाँ तक नामजद जिनको हमने कर दिया गया, ऐसे 7 आरोपी और बचे हैं जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा उनको सहयोग करने वाले भी और ज़्यादा आरोपी बढ़ सकते हैं। सर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और अन्य और कर्नाटक, चेन्नई जैसी आपने शहरों की बात की, क्या वहाँ की पुलिस को क्या भनक नहीं लगी है आपका अभी किस तरह का समावेश है, आपसे किस तरह की चर्चाएँ हैं कि इस पूरे? नहीं, पुलिस को खबर नहीं लगी ये मैटर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमको 1-2 लड़कियों को जब रिपोर्ट के लिए आई थी, उनसे संवेदनशीलता दिखाते हुए उनसे बात की थी और एक गैंग पकड़ी थी, तो उस गैंग से बहुत बारीकी से पूछताछ की गई थी। वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे आईजी साहब थे, एसपी साहब थे, वो खुद आके उनसे बहुत बारीकी से बातचीत की थी। तब इस बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था कि इस प्रकार से बांग्लादेशी लड़कियों को लाकर यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर करवा कर